नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बैग से मौजूदा हालातों पर आज हम सीधी चर्चा करेंगे। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी, आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बी.आर. गवई, जिन पर जूता फेंका गया, और हरियाणा में जो आईपीएस पूरन जी की जो आत्महत्या हुई है। देखिए क्या हो रहा है पूरे देश में, जब से बीजेपी सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इससे क्या हो रहा है, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आपको शायद पता होगा कि भारत से 9,75,000 लोग भारत छोड़ के चले गए, कारोबारी। अब जो भारत छोड़ के जाएगा वो छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, 10-20 करोड़ का आदमी होगा। तो ये क्योंकि कारोबारी इस माहौल में नहीं रहना चाहता। ये श्याराम ये लड़के इन्होंने फाल दिए उल्टे सीधे, इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, इनसे हिंदू मुस्लिम में और घाइयाँ बढ़ा। देश तरक्की जब भी करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज मिलके देश में मेहनत काम करेंगे, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएंगे, देश तरक्की करेगा। तो ऐसा माहौल इन्होंने बिगाड़ दिया है कि जिसकी वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहाँ तक बी.आर. गवई का मसला है, वो क्योंकि छोटे समाज से आते हैं, और जो IPS अफसर हरियाणा में हुआ है उनका भी यही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान है, और कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है वो कभी भी भेदभाव की बात नहीं करता। कम पढ़े लिखे लोग जो मजहबी भावनाओं में ज़्यादा डूबे रहते हैं, वो ज़्यादा इन बातों पे तवज्जो देते हैं। जो पूरन सिंह जो आईपीएस हैं, जो उनकी आत्महत्या का जो कारण है सर, वो क्या रहा होगा सर? देखिए, ये बहुत सारी घटनाएं देश में जब से 2014 के बाद से ये ज़्यादा हो रही हैं। पहले कम होती थी लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और इस पर बाकायदा सरकार को शे मिली हुई है। इसमें सरकार ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको बाकायदा सपोर्ट कर रही है। तो ये गलत है, देश के लिए भी समाज के लिए भी। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप उन पे पाए गए। नहीं, ये सब गलत है। ये भी इस तरह का भी वो तो देखिए, जब कोई गलती कर देता है तो वो अपनी जान बचाता ही है। अब इंक्वायरी हो जाएगी तो पता लग जाएगा। दलित मुस्लिम एकता फ्रंट जो बिहार चुनाव में जो अपनी तैयारी कर रही है, तो किस पार्टी को इस बार समर्थन कर रही है? देखिए, हमारा शुरू से मुद्दा यह है, बिहार में भी क्या हर स्टेट में हम कहते हैं, जो पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को, बेरोजगारों को टिकट देगी इसको हम सपोर्ट करेंगे। दलित मुस्लिम एकता फ्रंट बिहार के अंदर कम से कम 3-3.5 लाख हमारे मेंबर हैं, और हमने सबको किया है कि पढ़े लिखे नौजवानों को सपोर्ट करो। अगर कोई पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देगी, बेरोजगारों को टिकट देगी, जिम्मेदारी देगी, क्योंकि हो क्या गया है देश में, नेता जो है अपनी जिम्मेदारी भूला हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। देखिए, MP को अक्सर मैं कहता हूँ, MP को साल के 10 करोड़ मिलते हैं, MLA को 5 करोड़ 70 लाख मिलते हैं, काउंसलर को 3 करोड़ मिलते हैं। तो ये पैसा पब्लिक का पैसा है, ना सरकार का है ना MLA का है। देखिए, देश में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, MP, MLA, काउंसलर सब तनख्वाह ले रहा है। मेरा मानना ये है, ये तनख्वाह ले रहा है, नौकरी कर रहा है। अब जिम्मेदारी ये होती है नेता की, जिसे आप वोट देकर चुनाव जिता के भेजते हैं, इसके अकाउंट में 10 करोड़ आते हैं, MP के, MLA के अकाउंट में 5 करोड़ 70 लाख आते हैं, काउंसलर में 3.5 करोड़ 3 करोड़ आते हैं। तो ये पैसा नेता को चाहिए जीतने के बाद, जैसे हाथ जोड़ लिया ना, वोट मांग रहा है, इस तरह कि जी आपका 5 करोड़ 70 लाख रुपए मेरे पास आ गए, आइए जो ज़रूरी काम है कराइए। और वो लिस्ट लगाए ऑफिस में कि इतना पैसा आया था, इतने काम में खर्च हो गया, बाकी मेरे पास बैलेंस है, जो ज़रूरी काम है आन के कराइए। क्योंकि आप तनख्वाह ले रहा हो तो आप नौकरी कर रहा हो। तो हो क्या रहा है देश में, नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। तो हमारी लड़ाई ये है कि हम चाहते हैं कि देश का परंपरा बदले, कपड़े बदल नहीं कि आज अगर बीजेपी की सरकार आई तो सब कपड़े बदल के बीजेपी के कपड़े पहन के चले गए। हम चेहरे बदलना चाहते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा में पहुंचेगा, देश तरक्की करेगा। अच्छा, किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं इस बार आप? हम सिर्फ नौजवानों को समर्थन देंगे। जो नौजवान जो भी पार्टी है, ज़्यादातर हम नए लोगों को पास कर रहे हैं
नई पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी पुराने लोग हैं इन्होंने बिहार के लोगों को मजबूर कर दिया प्लान करने के लिए। मैं पूरे देश में घुमा हूँ, जहाँ भी गाँव मैंने बिहार के लोगों को बात तो क्या को ऑटो चलाते हुए देखा, या रिक्शा चलाते हुए देखा, या मजदूरी करते हुए देखा, या सब्जी बेचते हुए देखा। 20 बच्चों को छोड़ के बेचारे प्रदेश में पड़े हुए हैं, सड़कों पे सो रहा है। तो ये देन नेताओं की है। जबकि बिहार, जब झारखंड एक साथ था तो इसको सोने की चिड़िया बिहार की वजह से कहा जाता था देश को, भारत को। और वहाँ हर चीज़ पैदा होती है, संदल वहाँ पैदा होता है, लोहा वहाँ पैदा होता है, चांदी वहाँ पैदा होती है, कोला वहाँ पैदा होता है, अमरक वहाँ पैदा होती है, रेशम वहाँ पैदा होता है, संदल वहाँ पैदा होता है। तो इतनी चीज़ पैदा होने के बाद भी वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही, जिस कारण सब नेताओं की है। बस मैं बिहार की जनता को पहले तो दिवाली की मुबारक बात कहूँगा, और ये कहूँगा भाई ये मोदी साहब ने 10-10 हज़ार रुपये डाले हैं, वो मोदी साहब का तो पैसा है नहीं। मोदी साहब ने तो सारी ज़िंदगी भीख मांगी है, तो इनका तो पैसा है नहीं। लेकिन ये तुम्हारी खून पसीने की कमाई है, टैक्स की शक्ल में आप सरकार को देते हो, तुम्हें मिले। लेकिन वोट जो है वो अच्छे लोगों को वोट करो, ताकि तुम्हें अच्छी सरकार मिले, अच्छा नेता मिले, आपका बिहार तरक्की करे। और बहुत बहुत आपको बधाई है दिवाली की, छठ पूजा की। आपके घरों में खुशियाँ आए, और सही तरह से 6 तारीख और 9 तारीख को टाइम निकाल के वोट का प्रयोग करें और अच्छे कैंडिडेट को वोट दें। जय भीम, जय भारत।